नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम टू बैटल ऑफ पोर्टफोलियोज एपिसोड नंबर 6। तो जो लोग भी नए हैं चैनल में, मैं बता दूं कि मेरे पास काफ़ी सारे रिव्यूज़ के लिए आते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यूज़ के लिए, जो मैं रिव्यूज़ कर भी देता हूं, बहुत सारे किया हूं। तो वही सब पोर्टफोलियो लेके मैं एक नया सीरीज शुरू किया हूं कि बैटल ऑफ पोर्टफोलियोज। 2 पोर्टफोलियो लूंगा मैं, और एक्सआईआर के बेसिस पे जो भी एक्सआईआर ज़्यादा होगा वो पोर्टफोलियो को विनर घोषित किया जाएगा। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट फॉर फन है ये एपिसोड जो सीरीज बनाया हूँ मैं। ये जो बैटल ऑफ पोर्टफोलियोज वाला सीरीज है, दिस इज जस्ट फॉर फन, और कोई भी नॉलेज या फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए नहीं है ये। तो ये पोर्टफोलियोज का बेसिकली डेटा लिया हूँ लास्ट 6 मंथ्स का। तो जून जनवरी 2024 से स्टार्ट करके जून 2024 तक। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस, वीडियोस पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक भी कर दीजिए वीडियोस को, ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। और मैं डेली एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ अपने चैनल पे। अगर आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिव्यू कर दूंगा। तो आज के पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं। 2 पोर्टफोलियोज पहला देख लेते हैं। पहले पोर्टफोलियो में राहुल दत्ता जी। ये कोलकाता से है, और कनाडा रोबेको स्मॉल कैप है इनके पास। मेरा ऐसे मिड कैप है, पराग पराग फ्लेक्सी कैप है, क्वान एक एक्टिव फंड है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है। तो इनका टारगेट है 1 करोड़ 15 साल के लिए। इन्हीं के टक्कर में दूसरा पोर्टफोलियो है प्रवीण पांडे जी का। इनके पास है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। ये इनका कुछ कुछ लमसम लमसम वाला पोर्टफोलियो है, उसको मैं कंसिडर नहीं करने वाला हूँ। यहाँ से एसआईपी वाला पोर्टफोलियो है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कनाडा रोबेको स्मॉल कैप, मीरा एसेट मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक स्मॉल कैप। काफी सारे फंड्स है, टोटल 8 फंड्स है इनके पास इन पीजीआईएम इंडिया मिड कैप। तो 5000 5 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000, तो टोटल 5 7 8 9 10 11 12 13 13,000 का एसआईपी चल रहा है इनका। और यहीं पर इनका राहुल दत्ता जी का चल रहा है 4 8 9 10 11 12 13 14 15, इनका 15,000। तो 15,000 वर्सेस 13,000, 15 वर्सेस 13 का एसआईपी का टक्कर है आज का। तो चलते हैं कैसे कैसे फंड दिख रहा है, देखिए। तो राहुल दत्ता जी का फंड देखते पहले। तो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सिस में इन्वेस्टमेंट है 6 महीने में 6,000, कनाडा रोबेको स्मॉल कैप में 6 महीने में हो गया 24,000, मेरा एसेट मिड कैप में है 24,000, पराग पराग फ्लेक्सी कैप में 18,000, क्वांट एक्टिव फंड में है 18,000। यहीं पर प्रवीण पांडे जी का एक्सिस स्मॉल कैप में है 6,000, कनाडा रोबेको में हो गया इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6,000। मतलब एसआईपी का ये जो भी मैं अमाउंट बोल रहा हूँ, एसआईपी का 6 महीने से लेकर टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो चुका है अभी तक। क्वांट स्मॉल कैप 6,000, मिड एसेट मिड कैप 6,000, मोतीलाल ओसवाल 6,000, निपॉन इंडिया 30,000, पीजीआईएम मिड कैप 6,000, और एसबीआई स्मॉल कैप 12,000। ठीक है। और टोटल वैल्यू इनका देख सकते हैं बढ़ चुका है। 794 का रिटर्न है, 3,500, 3,000, 1,600, 2,600। और यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिला है 4,600 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप से, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पर पैसा लगा हुआ है। ये एब्सोल्यूट टोटल रिटर्न वैल्यू है। और एक्सआईआर का बात करें तो सबसे ज्यादा मिला है यहाँ से 102 मोतीलाल ओसवाल से 102% मिला है। और इनको मिला है सबसे ज्यादा 48 50 टू 62, 62 यहाँ से मिला है। कनाडा रोबेको स्मॉल कैप से सबसे ज्यादा मिला है। ठीक है। तो अभी नीचे चलते हैं और देख लेते हैं किसका कितना वैल्यू हुआ है बेसिकली। तो एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो वैल्यू इनका 90,000 रुपीज इन्वेस्टेड था। राहुल दत्ता जी का अभी वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट हो चुका है 1,01,000 रुपए। यहीं पर अगर बेंचमार्क में लगा तो 96,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता। इधर प्रवीण पांडे जी का 78,000 इन्वेस्टेड है, 90,000 का वैल्यू हो चुका है अभी फिलहाल तो। और वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट है 83,000 रुपीज। तो अभी नीचे चलते हैं, थोड़ा कैपिटलाइजेशन की तरफ देख लेते हैं कौन कौन सा कैपिटलाइजेशन में लिया हुआ है। यहाँ पे लार्ज कैप में है, लार्जर जायंट मिला के है 26 36 46 46% ही पकड़ सकता है पॉइंट मिला के। 46:12 और 19 20%। देखिए इस यहीं पे कितना डिफरेंस आ गया। लार्ज कैप का एलोकेशन कितना कम है यहाँ पर, और मिड कैप और स्मॉल कैप का ज्यादा है। मिड कैप 41:52, स्मॉल कैप 12 13 पकड़ सकता है स्मॉल कैप को। यहाँ पे स्मॉल कैप देखिए 28%। यहीं पर डिफरेंस आ गया, देखिए कितना ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है इस पोर्टफोलियो में इसके तुलना में। ठीक है। अभी नीचे चलते हैं, अभी डिक्लेयर करते हैं और किसका
ज़्यादा परसेंटेज हुआ है उसके पहले देख सकते हैं 1,01,000 करंट वैल्यू है इनका, और इनका है 90,000, यहाँ पे लगा हुआ था 78,000, यहाँ पे लगा हुआ था 90,000। टोटल रिटर्न है 11,256, यहाँ पे टोटल रिटर्न है 12,034, यहाँ जबकि कम अमाउंट लगा हुआ है यहाँ पर। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कौन जीत रहा है। तो इनका राहुल दत्ता जी का है 51% एक्सआरआर, और प्रवीण पांडे का 65% एक्सआरआर। हालांकि ज्यादा फंड्स लिया हुआ है इसने, लेकिन जो फंड्स है ज्यादा, मैक्सिमम पैसा मिड और स्मॉल में जा रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। आज का विनर है प्रवीण पांडे जी विद 65% एक्सआरआर। वेरी गुड, वेल डन, कुडोस। तो गाइस यही पर वीडियो खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आप लोग भी मुझे सेंड कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव वेरी गुड डे।